नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जो हमारा कैप्सूल रहेगा वो रहेगा आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी इंग्लिश में बोले तो IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको आप 4 बिंदुओं के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इसका परिचय क्या है। दूसरी हम चर्चा करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति क्या है। और नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अभी तक विस्तार कहाँ तक हो रखा है, इनके बारे में। ठीक है, तो एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना का परिचय। देखिए, सबसे पहले ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका उपनाम क्या है, तो इसे बोला जाता है राजस्थान की जीवन रेखा, यानी कि राजस्थान की लाइफलाइन। दूसरा इसे कहा जाता है मरुगंगा। मरुगंगा इसीलिए क्योंकि ये राजस्थान के मरुस्थल भाग में है। ठीक है, ये दो इसके क्या है, उपनाम। पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम क्या, तो याद रखिएगा राजस्थान नहर। जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, राजस्थान नहर। लेकिन वर्तमान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये इसका नामकरण कब हुआ, तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1984 को। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये किसके दिमाग की योजना है, तो याद रखिएगा 1948 में योजना बनी थी और बनाने वाले कौन थे, इंजीनियर कंवर सेन। ये कहाँ के थे, बीकानेर। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा इस योजना का उद्देश्य था बीकानेर के लिए जलापूर्ति। उद्देश्य क्या था, बीकानेर के लिए जलापूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वर्तमान के अंदर तो बहुत सारे जिलों में है। कौन कौन से जिलों में है अभी हम चर्चा करेंगे। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण में सहयोग किस बैंक का है, तो याद रखिएगा विश्व बैंक के सहयोग से। विश्व बैंक के सहयोग से इसका निर्माण। अच्छा, इसका शिलान्यास कब किया गया, तो 1958 में। और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा तत्कालीन भारत के गृह मंत्री जिनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। और उद्घाटन करने वाले कौन, तो भारत के उपराष्ट्रपति, नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो है इस IGNP का परिचय। भाई, इसके उपनाम क्या है, इनका प्राचीन नाम क्या है, ये जो वर्तमान का नाम है ये नामकरण कब हुआ, इसकी योजना किसने बनाई, शिलान्यास कब, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इसका उद्देश्य क्या है और सहयोग किसका। ये तो हुआ इसका परिचय। अब इसकी देखते हैं पृष्ठभूमि। देखिए, ये है आपके वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति भी और पृष्ठभूमि। कैसे, देखिए, पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा सतलज नदी पर। लेकिन पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्न में से कौन कौन सी नदियों से पानी आता है, तो याद रखिएगा सतलज और व्यास। ये रही आपके सतलज नदी। लेकिन सतलज नदी से पहले ही राजस्थान में एक नहर और आ रही है, गंग नहर, पहले से। तो पानी क्या है, थोड़ा कम था, इसीलिए सतलज नदी में एक नदी का पानी और मिलाया गया जिसका नाम क्या है, व्यास। तो पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा सतलज नदी पर। और पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किन किन नदियों से जलापूर्ति होती है, तो याद रखिएगा सतलज प्लस व्यास। क्लियर। अब अगला बिंदु है इसका उद्गम, यानी कि जहां पर सतलज में व्यास आकर मिली वहीं पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरि के बैराज पंजाब। और यही IGNP का क्या है, उद्गम स्थल। उसके बाद में ये नहर यहाँ पर प्रवेश, यानी कि राज्य में जहां IGNP प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश, वो है मसीतावली हेड आपके कहाँ पर, हनुमानगढ़। और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो अंतिम छोर है, या जिसे आप बोलते हैं 0 पॉइंट, वो है आपके गडरा रोड बाड़मेर। यदि ऑप्शन में गडरा रोड बाड़मेर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा आपके मोहनगढ़ जैसलमेर। और यदि दोनों ही आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, गडरा रोड बाड़मेर। ठीक है भाई, पूछ ले IGNP कौन सी नदी पर है, किन किन से जलापूर्ति होती है, उद्गम स्थल कहाँ से है, राज्य में प्रवेश कहाँ है, अंतिम छोर यानी कि 0 पॉइंट कहाँ पर है। नेक्स्ट, अगला है आपके इंदिरा गांधी नहर के भाग। देखिए भाई, ये तो सतलज और व्यास नदियां, यहाँ पर क्या बन गया आपके बांध, कौन सा, हरि के बैराज, यहाँ से निकाल ली। और राज्य में प्रवेश मसीतावली हेड जो कहाँ पर है आपके, हनुमानगढ़। वर्तमान के अंदर ये जो IGNP है ये 3 भागों में।
आईजीएनपी का वह भाग जो राज्य में प्रवेश करवाया गया, आईजीएनपी का वह भाग जो राज्य में प्रवेश करवाया गया, इस पूरे भाग को कहा जाता है राजस्थान फीडर। ठीक है, तो आईजीएनपी का वह भाग जो राज्य में प्रवेश करवाया गया वो है राजस्थान फीडर। मतलब राजस्थान फीडर का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो हरी के बैराज पंजाब से लेकर मसी तावली हेड, ये भाग कहलाता है राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में मात्र कितनी है, याद रखिएगा 35 किलोमीटर। क्लियर। दूसरा जो भाग है वो मसी तावली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक है, जिसे कहा जाता है मुख्य नहर। आपको पूछे आईजीएनपी की मुख्य नहर का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो मसी तावली हेड से लेकर मोहनगढ़ जो आपके कहां पर है, जैसलमेर, यहां तक है। तो आपको पूछा जाएगा कि आईजीएनपी की जो मुख्य नहर है इसकी लंबाई कितनी है, याद रखिएगा 445 किलोमीटर। और मोहनगढ़ से लेकर जो गड्रा रोड है ये भाग वर्तमान के अंदर निर्माणाधीन है। क्या है, निर्माणाधीन। और इस निर्माणाधीन भाग की लंबाई कितनी है, 90 किलोमीटर, जो कहां से लेकर कहां तक है, मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गड्रा रोड बाड़मेर। ये इस प्रकार 3 भागों में है। राजस्थान फीडर जो राजस्थान में प्रवेश करवाया गया, टोटल 204 है, राज्य में 35। राजस्थान में आईजीएनपी का जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर मसी तावली हेड से लेकर मोहनगढ़ 445 किलोमीटर, और जो निर्माणाधीन है वो कितना है, याद रखिएगा 90 किलोमीटर। अब आपको पूछा जाए यहां से कि आईजीएनपी की लंबाई कितनी है, आईजीएनपी की कुल लंबाई। तो आईजीएनपी की जब आपको पूछा जा रहा है कुल लंबाई, तो आपको ऑप्शन में देखना है, क्योंकि कुल लंबाई का मतलब तो क्या हो गया, देखिए 204 प्लस 445 और प्लस 90, इन सारों को आप काउंट करेंगे तो इसकी लंबाई आएगी आपके 739 किलोमीटर। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, क्योंकि ये 90 क्या है, निर्माणाधीन, यदि 90 को काउंट नहीं करके केवल इन दोनों को काउंट करेगा तो फिर हो जाएगा आपके 649 किलोमीटर, ये लंबाई हो जाएगी। वरना तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। पूछा जा रहा है आईजीएनपी की कुल लंबाई है और वहां पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये मिल जाएगा, और दोनों ही मिल जाए तो फिर आपको ये करना है, और फिर आपको ये देखना है कि वर्तमान में पूछ रहा है क्या। ठीक है, और यही चीज आपके राजस्थान में आएगी कि राजस्थान में लंबाई क्या है। तो राजस्थान में जब लंबाई पूछ रहा है तो 204 राजस्थान फीडर है, लेकिन राजस्थान में ये फीडर की लंबाई कितनी है, 35, ये 35, फिर 445 और फिर आपके 90, ये आपके राजस्थान में लंबाई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान में भी लंबाई दे रहा है तो याद रखना ये काउंट है या फिर 90 काउंट ना करके केवल इन दोनों को ही काउंट किया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के दाईं ओर से क्या निकाली गई है, याद रखिएगा शाखाएं, और टोटल कितनी शाखाएं हैं, 9 शाखाएं। उनमें से एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर से है और वह है रावतसर शाखा हनुमानगढ़। आईजीएनपी के दाईं ओर से क्या है, शाखाएं, कितनी है कुल शाखाएं, 9, लेकिन एकमात्र शाखा जो आपके बाईं ओर से है वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़। तो आईजीएनपी के बाईं ओर से क्या है, याद रखिएगा लिफ्ट नहरें, क्या है, लिफ्ट नहरें। वर्तमान में 7 लिफ्ट नहरें हैं और 2 क्या है, निर्माणाधीन। जो 2 निर्माणाधीन है वो एक तो आपके है राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर और एक है आपके बाड़मेर लिफ्ट नहर, यानी कि कुल शाखाएं हैं 9 और अभी तक लिफ्ट नहरें कितनी हैं, 7, 2 निर्माणाधीन है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं शाखाओं के बारे में। देखिए इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं किस ओर से है, तो याद रखिएगा दाईं ओर से। किस ओर से है, दाईं ओर से। और कुल कितनी शाखाएं हैं, याद रखिएगा 9। शाखाओं का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो मसी तावली हेड हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर, मतलब जो मुख्य नहर है ना 445 किलोमीटर, उसी का विस्तार है किसमें, याद रखिएगा शाखाओं का। ये देखिए मसी तावली हेड जो कहां पर है, हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर, कुल कितनी शाखाएं हैं, 9। कौन कौन सी है, देखिए एक तो हमने पढ़ ही लिया था कि जो कुल 9 शाखाएं हैं उनमें से एकमात्र ऐसी शाखा जो आपके बाईं ओर से है वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़। इसके अलावा देखिए
सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दो शाखाएं हैं किस जिले में? गंगानगर जिले में। दांतोर, पुंगल और बिसलसर जो शाखाएं हैं वो है आपके किस जिले में? बीकानेर। एकमात्र ऐसी शाखा जिसका विस्तार दो जिलों में है, चारण वाला शाखा, बीकानेर और जैसलमेर। और इसके अलावा शहीद बीरमल और शहीद सागरमल गोपा शाखा, ये जिस जिले के लिए है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा, जैसलमेर। क्लियर? ये है आपके टोटल क्या? 9 शाखाएं दाईं ओर से है, एक मात्र बाईं ओर से है। अब है आपके सामने लिफ्ट नहरें। हमने क्या कर दिया, एक तरफ लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम, एक तरफ वर्तमान नाम और एक तरफ ये लाभान्वित जिले। ठीक है, इस प्रकार से लिख रखे हैं। तो इधर जो लिफ्ट नहर है उसका इधर तो प्राचीन नाम और इधर वर्तमान नाम और सामने जिले। आइए देखते हैं। देखिए, लिफ्ट नंबर 1 वर्तमान का नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था नोहर सावा या गंदेली सावा लिफ्ट नहर। वर्तमान नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम था नोहर सावा या गंदेली सावा लिफ्ट नहर। इसका संबंध 4 जिलों से है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिले के लिए। नंबर 2 जो लिफ्ट नहर है वो है आपके कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इसका संबंध 2 जिलों से है, बीकानेर और गंगानगर। आईजीएनपी पर बनने वाली पहली लिफ्ट है कंवरसेन लिफ्ट नहर। ठीक है। नंबर 3 है आपके पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। इसका संबंध 2 जिलों से, बीकानेर और याद रखिएगा नागौर। नंबर 4 है आपके वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था बांगड़सर लिफ्ट नहर। इसका संबंध केवल एक ही जिले से है और वो है आपके बीकानेर। नंबर 5 है आपके डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था कोलायत लिफ्ट नहर और इस लिफ्ट नहर का संबंध 2 जिलों से, बीकानेर और याद रखिएगा जोधपुर। नंबर 6 है आपके गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था फलोदी लिफ्ट नहर और इसका संबंध 3 जिलों से, बीकानेर, जोधपुर और याद रखिएगा जैसलमेर। और नंबर 7 जो है वह है आपके डॉक्टर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था पोखरण लिफ्ट नहर और इसका संबंध 2 जिलों से, जोधपुर और जैसलमेर। तो लिफ्ट नहरों का भी विस्तार मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक है। ये इसके प्राचीन नाम। अब पूछने का तरीका, प्राचीन नाम देकर वर्तमान, वर्तमान नाम देकर प्राचीन, या फिर ये नाम देकर कौन कौन से जिलों से है, ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और अन्य क्या फैक्ट है आईजीएनपी से, देखिए। एक तो है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से वह जिले जिनको पेयजल सुविधा है केवल, वो है नागौर, बाड़मेर, सीकर और झुंझुनू। इनको केवल क्या है, पेयजल सुविधा। अब जो सिंचित क्षेत्र है वर्तमान में वो तो है 16.17 लाख हेक्टेयर, लेकिन इनकी क्षमता कितनी है, वो है आपके 19.63 लाख हेक्टेयर। याद रखना, एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। और एक याद रखिएगा, आईजीएनपी की एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इस पर एक योजना चलती है जिसका नाम है आपनी योजना और आपनी योजना का संबंध 2 जिलों से है, चूरू व झुंझुनू। क्लियर? तो ये पूरी कहानी थी आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कैप्सूल। मिलेंगे नेक्स्ट कैप्सूल में, तब तक के लिए धन्यवाद।